देखिए, फोटोग्राफी में स्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो ये रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का। किसका है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का। पर्णहरित एक धातु संगठन है। क्या है? पर्णहरित है एक धातु संघटक है। किसका दोस्तों? मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट, प्रति अम्ल के रूप में जो प्रयोग किया जाने वाला क्षारक है वो कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट है आपका अति मुलायम खनिज जो टाल्क होता है, मुख्यतः क्या है? तो ये दोस्तों मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या है? मुख्यतः ये मैग्नीशियम सिलिकेट है। क्या है दोस्तों? अति मुलायम खनिज है टाल्क। मुख्यतः क्या है? तो मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका दोस्तों? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या नाम दिया गया? तो गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग नाम। क्या नाम दिया गया? स्लैग नाम दिया गया। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। क्या करना दोस्तों सभी को? तो सभी को एक बार शेयर कर देना है। नेक्स्ट, यदि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की जो धात्विक विधियाँ हैं लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली। क्या होती है? अधिक खर्चीली के कारण होती है सब चीज़ें। नेक्स्ट, भारत में एल्युमिनियम उपकरण की जो स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है? तो ये होती है विद्युत। किसकी उपलब्धता होती है? विद्युत की उपलब्धता हो जाती है। देखिए, सीडेराइट किसका अयस्क? देखिए, आयरन का अयस्क है। जो सीडेराइट है किसका अयस्क है? तो आयरन का अयस्क है सीडेराइट। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज एक रूप है। किसका एक रूप है क्वार्ट्ज? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है। किसका है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है क्वार्ट्ज। नेक्स्ट, भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? क्या पूछा है? भर्जन किसका किया जाता है? तो भर्जन करते हैं अपन सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। किस करते हैं? सल्फाइड एवं ऑक्साइड आयनों का करते हैं भर्जन। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम और फास्फेट। क्या दोस्तों? कैल्शियम और फास्फेट है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है समझिएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट और आधा भाग पानी। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 कैल्शियम सल्फेट और 1 भाग पानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डोलोमाइट का सूत्र। देखिए, डोलोमाइट का जो सूत्र होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों होता है। कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट किसका है? डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र। किसका है? डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और आधा भाग पानी। अग्निशामक जो यंत्र हैं किससे बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टस से। जो ये अग्निशामक ये वस्त्र दोस्तों क्या होता है? अग्निशामक जो वस्त्र होते हैं एस्बेस्टस के बनाते हैं। किसके बनते हैं दोस्तों? एस्बेस्टस के। नेक्स्ट, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो कच्चा माल के रूप में जो प्रयोग होता है अभ्रक विद्युत उपकरण, जिसमें विद्युत उपकरण के जो सामान बनाए जाते हैं वहाँ पर अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभ्रक क्या है? उसमें का कुछ अलग है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर जो दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एस्बेस्टस किससे बनती है? एस्बेस्टस जो है किससे बनती है? तो बताइए, जो एस्बेस्टस है दोस्तों ये किससे बनती है? एस्बेस्टस बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। किससे? कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है एस्बेस्टस।
तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु कौन सी है? ब्रोमीन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु ब्रोमीन। और तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछ दे क्या? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछ देगा तो आपको बताना है पारा, Hg, हाइड्रोजीनियम, ये बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों के रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? मतलब धात्विक भी अधात्विक दोनों के रूप में व्यवहार करता है। बोरान। कौन है? बोरान जो है धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में व्यवहार करता है। नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा। कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कैलोमल किस धातु का अयस्क है? तो कैलोमल है पारे का। कैलोमल जो अयस्क है पारे का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारे का अयस्क है कैलोमल। सबसे हल्की तरल धातु क्या? सबसे हल्की तरल धातु कौन सी है? मरकरी, Hg जो होती है ना क्या दोस्तों? मरकरी Hg जो है सबसे हल्का क्या है दोस्तों? हाँ, सबसे हल्की तरल धातु क्या है? मरकरी है। नेक्स्ट देखिएगा, मरकत या पन्ना का मुख्य संघटक क्या है? किसका दोस्तों? मरकत या पन्ना का मुख्य संघटक क्या है? तो बेरिलियम है। क्या है? बेरिलियम है। क्या होता है? पन्ना हरे रंग का जो बहुमूल्य रत्न होता है बेरिलियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। एक ट्रिक है काशीनाथ का माली, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सोडियम में जल को डालने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए सोडियम को जल में डालोगे ना, जब जल में डालोगे सोडियम को तो जल में रहता है H2O। H2O से हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट, सोडियम धातु का संग्रह किसमें होता है? कैरोसिन में। किसमें होता है? कैरोसिन में होता है सोडियम धातु का संग्रह। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? अगर हमको ब्लीचिंग पाउडर तैयार करना है तो बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन को डाल दें। क्या कर दें? बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन को अगर गुजार दें तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित है? किसमें? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित है? तो लोहा। क्या उपस्थित है हीमोग्लोबिन में? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु भी उपस्थित होता है। कौन सा धातु उपस्थित होता है? लोहा। पृथ्वी के भूगर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? हाँ, पृथ्वी के भूगर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है लोहा है। तो दोस्तों लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क से लौह की प्राप्ति में कौन सी क्रिया सम्मिलित होती है? अपचयन अपक्रिया। जंग रहित लोहा बनाने के लिए किसमें दोस्तों? जंग रहित लोहा अगर बनाना है तो क्रोमियम का उपयोग जरूरी है। किसका उपयोग जरूरी है? अगर जंग रहित लोहा आपको बनाना है तो क्रोमियम का जो उपयोग है ना बहुत ज़रूरी है। देखिए जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeTO3। और फिर पानी का 2 भाग पानी 3 भाग पानी, जितना भाग पानी है ना, कितना भाग भी हो सकता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। जंग लगने पर लोहे का क्या भार होगा? क्या होगा? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसको लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं? तो निकेल धातु। कौन सी धातु मिला दोस्तों? निकेल धातु मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता होती है? क्रोमियम है वो। अगर देखिएगा आपको क्या बनाना है? जंग रहित बनाना है। क्या बनाना दोस्तों? आपको जंग रहित बनाना है लोहा, तो आप क्रोमियम मिला लीजिए। क्या मिला लीजिए? क्रोमियम मिला लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कांच क्या है ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको। कांच होता है एक प्रत्यास्थ ठोस होता है। क्या होता है? कांच एक प्रत्यास्थ ठोस होता है। नेक्स्ट,
शीशा का सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या होता है दोस्तों? गैलेना होता है। और शीशा की एक चीज़ हम बता दें, सबसे खतरनाक प्रदूषण जो होता है ना, शीशा शहरों में होता है, सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है शीशा। और जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो सब कहाँ पर अंतिम रूप से आके मिलते हैं दोस्तों? अंतिम रूप से वो शीशा में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए, तो शीशा का सूत्र क्या होता है? पीबी होता है। ये संकेत क्या होता है? पीबी होता है। इसका क्या है लैटिन नाम? प्लम्बम। क्या है शीशा का लैटिन नाम? क्या है? प्लम्बम है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के हम क्रोमियम की मात्रा मिलाते हैं। किसको? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। देखिए अगला, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? स्टील, इस्पात, सॉरी स्टील नहीं, इस्पात सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। कौन है? इस्पात है। गैल्वेनीकृत जो होता है उसमें लोहे पर हम किसका परत चढ़ाते हैं? जिंक का परत चढ़ाते हैं। Zn परमाणु क्रमांक कितना है? 30 है। चलिए अगला देखिए, आयस को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं होता है? अनिलन करना। क्या? अनिलन करना, यह लाभकारी प्रक्रिया नहीं है। अगला देखिए, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? अगर आप देखिए कोई स्थान कट गया, उस पर आप फेरिक क्लोराइड लगा दो। क्या लगा दोस्तों? फेरिक क्लोराइड अगर आप लगा देते हो, अगर आप फेरिक क्लोराइड लगाते हो तो रक्त का बहना रुक जाता है। क्या होता है? रक्त का बहना रुक जाता है वहाँ पर। क्या लगा देने से? फेरिक क्लोराइड लगा देने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी करवा रहे हैं। हाँ, ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना दोस्तों, आपको ये करवा रहे हैं आपको दोस्तों एनसीईआरटी बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन साइंस की, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, जितने भी साथी लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए यार। आपका एक लाइक जो है हमको बहुत ही मोटिवेट करता है, तो लाइक करना ना भूलें। और जितने साथी चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए करें। नेक्स्ट देखिए, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है? तामा धातु का। किसका? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया दोस्तों? तामा धातु का प्रयोग किया है। पेयजल में कॉपर का अधिकतम जो अनुमत सांद्रण है वह 20.0% इतना होना चाहिए। नेक्स्ट, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की जो परत है जम जाती है, वह धातु है, तो वह धातु है तामा। तामा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघट्ट से। तामा जो शुद्ध होता है ना, वो कैसे शुद्ध होता है तामा? तो तामा शुद्ध होता है विद्युत अपघट्ट से, तामा शुद्ध होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी, Ag। अर्जेंटेनम परमाणु क्रमांक 47। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्या बनाते समय? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाते हैं? तो तामा मिलाते हैं, कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। पर्ल एस किसको कहते हैं? तो पोटेशियम कार्बोनेट को। किसको बोलते हैं? पर्ल एस। तो पर्ल एस बोलते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट को बोलते हैं पर्ल एस। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु गैलियम और पारा। गैलियम और पारा जो होते हैं ना, कमरे के तापमान पर भी वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, क्यों जलते हैं? तो सोडियम के ऊर्ध्वपातन के कारण इसमें जो पीला रंग है उत्सर्जित होता है। क्या होता है? पीला रंग उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट, पिग आयरन से इस्पात का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो बेसेमर प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? बेसेमर प्रक्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे निम्न कोटि का लोहा कौन सा है? सबसे निम्न कोटि का लोहा ढलवा लोहा जो होता है ना, सबसे निम्न कोटि का लोहा है। कौन सा? ढलवा लोहा जो है सबसे निम्न कोटि का लोहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुम्बक बनाने में किन धातुओं का प्रयोग होता है? लोहा, निकिल और कोबाल्ट का। किसका बनाना दोस्तों? विद्युत चुम्बक बनाने में लोहा, निकिल, कोबाल्ट का प्रयोग होता है। विद्युत तार बनाने हैं तो किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तो निकिल इस्पात के मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला,
एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति क्या है, उभयधर्मी है। सिंपल सी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। सर्वाधिक भारी ओस्मियम और हल्का अगर पूछेगा तो लिथियम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वाटर टैंकों में जो शैवाल को नष्ट करने के लिए करता है तो कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत को लेपित करने के लिए उसको बोलते हैं यशद लेपन। चूहों को मारने की जो दवाई है जिंक फास्फाइड। चूहों को मारने की दवाई क्या है, जिंक फास्फाइड है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ, किसमें, रंगने में काम आने वाला तीखा जो पदार्थ है वो जिंक है, फास्फेट है। क्या दोस्तों, जिंक फास्फेट है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी है। क्या है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है वो आपका चांदी। लोहे का शुद्धतम रूप तो पिटवा लोहा। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले पड़ जाते हैं क्योंकि होता क्या है, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाता है। क्या होता है, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाता है इसके कारण। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड आयोडाइड क्या होती है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड की ज़रूरत होती है, AgI। सिल्वर आयोडाइड कैसे लिखेंगे, AgI लिखेंगे। नेक्स्ट, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, सोना, Au। लैटिन नाम क्या है, औरम। सोना दर्शाते Au से, लैटिन नाम है औरम। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु, क्या, पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है आपका सोना। क्या है, सोना। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, धातुओं का राजा क्या है, तो धातुओं का राजा है सोना। क्या दोस्तों, धातुओं का राजा, तो धातुओं का जो राजा दोस्तों आपका है सोना। हॉलमार्क का जो चित्र है किन उत्पादों पर लगाया जाता है, स्वर्ण भूषण के लिए। किसके लिए लगाया जाता है, स्वर्ण भूषण के लिए लगाया जाता है हॉलमार्क। शुद्ध सोना होता है, क्या होता है शुद्ध सोना, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। कितना होता है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, 75%। कितना परसेंट होता है शुद्ध सोने का परसेंट, 75%। मिनी माता रोग किस कारण से होता है, पारा। किस कारण होता है मिनी माता रोग, पारा के कारण। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है, मरकरी को। क्विक सिल्वर के नाम से किसको जानते हैं, मरकरी को जानते हैं क्विक सिल्वर। कौन सा तत्व समान ताप पर द्रव है, समान ताप पर द्रव, पारा है, Hg। इसका लैटिन नाम क्या है, हाइड्रोजीनियम। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, अगर अमलगम है तो उसमें एक चीज़ आवश्यक रहेगा, वो रहेगा पारा, Hg जरूर रहेगा, मरकरी उसको बोलते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है, मतलब आर्गन होती है और पारा मरकरी होती है। देखिए सिंदूर का तो सूत्र सिंपल सी है, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। देखिए सिंदूर का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। बड़े शहरों में वायु प्रदूषित, शीशा, ये बता चुके हम, शीशा क्या करता है ना, सीधे सीधे मस्तिष्क को घात पहुंचाता है। किसको, हाँ, मस्तिष्क को ये सीधे सीधे घात पहुंचाता है। किसको घात पहुंचाता है, मस्तिष्क को घात पहुंचाता है सीधे सीधे। तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, सभी साथी एक बार शेयर कर देंगे। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की परसेंटेज 72%। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, शीशा का प्रयोग करते हैं, Pb। संचायक बैटरी में लेड का प्रयोग करते हैं। देखिए रेड लेड किसको बोलते हैं, तो Pb3O4 को, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करते रहिएगा आंसर। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, इटाई रोग से। कैडमियम से क्या होता है, इटाई रोग।
वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो पैलेडियम। किसका प्रयोग करते हैं? पैलेडियम का प्रयोग करते हैं। कौन से धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट में लगता है? टंगस्टन। सिंपल सी है। तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3000 डिग्री। विद्युत बल्ब का तंतु होता है टंगस्टन का। राजस्थान का जो डेगाना खान है टंगस्टन के लिए फेमस है। इसलिए राजस्थान का डेगाना जो खान है दोस्तों वो टंगस्टन के लिए फेमस है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ये आपको बताना है, बताइएगा। कौन सी धातु अर्धचालक की जो भांति है ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम प्रयुक्त होती है। कौन सी? जर्मेनियम। देखिए नाभिकीय ईंधन में कौन प्रयोग होता है? तो यूरेनियम। येलो केक के नाम से किसको जानते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से जानते हैं। मोनाजाइट बालू में कौन से खनिज होते हैं? तो मोनाजाइट बालू में थोरियम होता है। क्या होता है दोस्तों? थोरियम। कहाँ पाया जाता है? भारत के केरल में। कहाँ पर पाते हैं? केरल में पाया जाता है। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? जर्मेनियम। कौन है? जर्मेनियम है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिदीप्त ट्यूबों में क्या प्रयोग किया जाता है? तो पारद वाष्प तथा आर्गन गैस। क्या प्रयोग करते हैं? पारद वाष्प तथा आर्गन गैस प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाई जाती है, कुछ समय के बाद लोहे की जो कील है क्या होती है? नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित करती। क्या करती है? घुलती नहीं है लेकिन नीला रंग जो है विरंजित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? पोटेशियम। जो खाद उर्वरक होते हैं ना, धान गेहूं में डालते हैं, किसमें? धान गेहूं में जो डालते हैं उन उर्वरक के निर्माण के लिए पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। अगला देखिएगा, प्याज और लहसुन में जो गंध होता है पोटेशियम के कारण। किस कारण? पोटेशियम के कारण। अगला, शुष्क सेल जो ड्राई सेल होते हैं उसमें विध्रुवा क्या होता है? विध्रुवा का कार्य कौन करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। किन तत्वों के लवण द्वारा आतिशबाजी रंग क्या क्वेश्चन है, किन तत्वों के लवण द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्या? स्ट्रोंशियम और बेरियम। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम है। क्या है? थोरियम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखिएगा, मोती का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दोस्तों मोती का रासायनिक नाम है? तो मोती का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, सीमेंट का मुख्य संघटक क्या है? सीमेंट का मुख्य संगठन दोस्तों चूना पत्थर। क्या है? सीमेंट का मुख्य संगठन है चूना पत्थर। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्युमिनियम। फेल्सपार एल्युमिनियम का अयस्क। फेल्सपार अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें ना तो Al से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है। द्रव्यमान कितना है? 27। अगला, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? समृद्ध यूरेनियम पाया जाता है वह। देखिए अगला, फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के माध्यम से। कैसे स्वच्छ करती है? स्कंदन के माध्यम से स्वच्छ करती है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनिया क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड। किसका प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। समृद्ध यूरेनियम 235 का आइसोटोप। देखिए अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम? बैंकिंग सोडा बोलते हैं। सूत्र क्या है? NaHCO3। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है दोस्तों? NaHCO3 यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए नेक्स्ट, मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और किसका होता है? तो जिप्सम का होता है। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? किसमें फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक जो है यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली है दोस्तों, उसको बनाने में है नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। गोली लगने पर किस धातु के कारण शरीर में जहर फैलता है? शीशा के कारण। किसके कारण? शीशा के कारण जो है शरीर में क्या होता है? जहर फैल जाता है। क्या हो जाता है? जहर फैल जाता है। नेक्स्ट कुछ देखते हैं। शीशा बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। शहरों में निकलने वाले प्रदूषण में जो शीशा होता है सीधे सीधे मस्तिष्क को घात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं नाइक्रोम। आयस्क के ताप उपचार के प्रयोग में जिसमें गलाना और पकाना शामिल होता है, पायरोमेटालर्जी बोलते हैं उसको। स्टेनलेस स्टील कौन से तत्व देखिए, स्टेनलेस स्टील है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? लोहा, क्रोमियम, कार्बन, ये होता है स्टेनलेस स्टील। अगला, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। किसमें? जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर का एलॉय क्या है? तो बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। किसका? कॉपर, जिंक और निकेल का। कठोर स्टील में कार्बन कितनी मात्रा में होता है बताइएगा? कठोर स्टील में। किसमें? कठोर स्टील में कार्बन कितनी मात्रा में होता है? तो ये होता है 0.5 से लेकर 1.5 तक। चलिए अगला देखिए। माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। किस दोस्तों? माणिक और नीलम जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइड है। आयोडीन और बीजो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। धातु की प्रकृति कैसी है? धनात्मक। देखिए, धातु जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, अधातु होते ऋणात्मक होते हैं। धातु सुचालक है, अधातु कुचालक है, ये याद रखिएगा। सीसा पेंसिल में सीसा की परसेंटेज 0। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट के शीघ्र जमने में। किसमें? हाँ, सीमेंट के शीघ्र जमने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृतिका। अगला क्वेश्चन। जस्ते से कार्बन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर बनाया जाता है। देखिए, सोने को घोला जाता है किसमें? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग लेते हैं और 1 भाग नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं अम्लराज। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मायोग्लोबिन में क्या होती है? लोहा होती है। नेक्स्ट देखिएगा। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? तांबा की हुई थी। फ्यूज तार किससे बनते हैं? टीन और सीसा का मिश्रण। जो फ्यूज तार होते हैं ना, टीन और सीसा के मिश्रण से बनते हैं। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में होते हैं? एल्युमिनियम के जो होते हैं मिश्र धातु, उसमें ट्रेन के डिब्बा और हवाई जहाज के डिब्बे में उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है? एल्युमिनियम। कौन सी ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो अपने ही परत के ऑक्साइड से सुरक्षित है। स्वचालित वाहन
निर्वाता का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक कौन है? लेड। कौन दोस्तों? लेड है। पीतल में कौन सी धातु होती है पीतल में, बताइएगा? तो पीतल में होता है तांबा और जस्ता। क्या होता है पीतल में? तांबा और जस्ता होता है पीतल में।